हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछला लेक्चर में हमने सीरीज के बारे में सिखाया था आप लोगों को और उसमें हम उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बताए थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने यही सीखा था कि जब किसी भी दो या दो से अधिक संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र से एक समान आवेश का प्रवाह होता है या प्रत्येक संधारित्र एक समान आवेश संचय करता है और प्रत्येक का विभवांतर एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि उसकी संधारित्र की धारिता क्या है। अगर सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ संधारित्र की धारिता अलग अलग हो तो प्रत्येक की विभवांतर भी अलग अलग होगी। अगर संधारित्र की धारिता एक समान हो तो प्रत्येक की विभवांतर एक समान होगी। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। देन आफ्टर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको हम सिखाना चाहते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। उसका कुछ एग्जांपल्स आपको हम करा देते हैं। जैसे आप समझो कि यहाँ दो कैपेसिटर है जो सीरीज में है और इसे हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए हैं। इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, इसका भी 4 माइक्रोफैराड है। अब ध्यान से देखो आप कि इतना तो हम पहले से भी जानते हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज का फ्लो यहाँ Q होगा और जब Q चार्ज का फ्लो होगा तो प्रत्येक से चार्ज Q ही होगा। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। पहले हम Q का वैल्यू निकालते हैं, देन आफ्टर दोनों का विभवांतर हम निकालेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ लूप रूल यूज कीजिए। लूप का नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बंद परिपथ में कुल विभवांतर का योग 0 के बराबर होगा। अगर आप इसके विभवांतर को लिखना चाहेंगे तो इसका विभवांतर आपका होता है क्या, इसका विभवांतर हो जाएगा आपका Q/4 और प्लस इसका विभवांतर हो जाएगा Q/4। ऐसे आ रहे हैं, ध्यान नेगेटिव साइन है तो -6 = 0। इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा Q + Q, 2Q = 6, तो Q = 12 कूलम। मतलब कहने का कि यहाँ से जो प्रत्येक के पास जो चार्ज होगा वो 12 कूलम होगा। तो 12 कूलम होगा तो इसका विभवांतर कितना होगा, V = Q/C होता है। तो Q की वैल्यू कितनी, 12 और C की वैल्यू 4 कट जाएगा, यानी कितना आया, 3 वोल्ट। उसी प्रकार आप इसका देखें, इसका विभवांतर कितना आएगा, तो Q/C, Q का मान 12, C का मान 4 कटेगा, कितना आएगा, 3 वोल्ट। आप ध्यान से देखें कि इस 4 फराड और इस 4 फराड दोनों का विभवांतर 3 वोल्ट और 3 वोल्ट आया है और प्रत्येक से आवेश का प्रवाह भी 12 कूलम और 12 कूलम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों की धारिता एक समान है। तो धारिता एक समान होने से विभवांतर भी एक समान होगी इस स्थिति में और आवेश का प्रवाह भी एक समान होगा। ये तो हम एक समान लिए थे धारिता, अब अलग अलग लेकर इसको सीखते हैं। जैसे मान लो कि आपका 2 संधारित्र है, यहाँ हमने क्या किया, एक बैटरी लिया 6 वोल्ट का, इसका है 4 फराड, इसका है 2 फराड। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया। यहाँ भी चार्ज का फ्लो Q हुआ, इसके पास भी प्लस चार्ज Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, दोनों से सेम चार्ज फ्लो करेगा, दोनों के पास एक समान आवेश होगा। तो अब देखें आपकी लूप रूल का यूज करके हम यहाँ Q की वैल्यू निकालते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, Q/4 + Q/2 = 6। एलसीएम लो 8 हो जाएगा, 2Q
प्लस 4q इक्वल टू 6, 2q 4q 6q इक्वल टू 48, तो q इज इक्वल टू 8 कूलम। यानी कि जो यहाँ कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से कितना चार्ज का फ्लो हो रहा होगा या कितना चार्ज ये संचय कर रहा होगा, तो 8 कूलम चार्ज ये रख रहा होगा। ये भी 8 कूलम चार्ज रखा, ये भी 8 कूलम चार्ज रखा। इस स्थिति में इसका विभवांतर कितना होगा, तो इसका विभवांतर निकालोगे v बराबर तो q बाई सी करोगे। q बाई सी, q की वैल्यू अपने कितना निकाला है 8, c की वैल्यू कितनी है 4, कटेगा कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। अब देखिए इसका 2 वोल्ट है। उसी प्रकार आप इस 2 फराड का निकालिए, तो 2 फराड का निकालते हैं विभव v की वैल्यू, 2 फराड की v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर q बाई सी। तो q की वैल्यू आपकी कितनी है 8 और c की वैल्यू 2, कटेगा यानी कि आएगा आपका 4 वोल्ट। इस दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखें। यहाँ हमने धारिता अलग अलग रखा तो विभवांतर भी अलग अलग हो गया, किंतु इस दोनों के पास जो आवेश संचय है वो एक समान है। यहाँ भी 8 कूलम और यहाँ भी 8 कूलम। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ दोनों के पास तो सेम आवेश था और दोनों के पास विभवांतर भी सेम था। कारण क्या कि दोनों की धारिता भी एक समान है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज के बारे में सीखे थे। अब हम लोग आते हैं समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन पर। समांतर क्रम संयोजन के बारे में सीखते हैं। इसमें कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उसका धनात्मक प्लेट किसी एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर संयोजित हो या जुड़ा हुआ, तो इस तरह के समूहन को या संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे आप देखें इसको कैसे हम जोड़ते हैं। एक संधारित्र ये हुआ, एक संधारित्र ये हुआ और एक संधारित्र ये हुआ। हमने यहाँ 3 संधारित्र लिया है और इस संधारित्र का पहला प्लेट, इसका भी पहला प्लेट और इसके भी पहला प्लेट। इस तीनों के पहला प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ा है, इस बिंदु का नाम दिया हमने ए। फिर इस संधारित्र की दूसरा प्लेट को, इसका दूसरा प्लेट को और इसके भी दूसरे प्लेट को किसी एक बिंदु पर जोड़ा है, उस बिंदु का नाम है बी। और ए और बी के बीच इस तीनों प्लेट या संधारित्र को हमने जोड़ दिया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, व्यवस्था को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मान लीजिए कि इसकी संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी संधारित्र की धारिता C2 है और इसकी संधारित्र की धारिता C3 है। अब हमने क्या किया कि इस दोनों बिंदु को एक बैटरी से हमने यहाँ कनेक्ट किया है। दोनों को हमने यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट किया है और ये बैटरी V वोल्ट का है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इसकी धनात्मक ऋणात्मक सिरा है। अब आप जानते हो कि धनात्मक सिरा से आवेश का प्रवाह होना शुरू होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से आवेश का प्रवाह Q कूलम हुआ है और हो रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो Q कूलम आवेश यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी आया होगा। लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर जाएगा, देखिए तो यहाँ संधि हुआ है और संधि 3 तार का हुआ है। यहाँ तक जितना आवेश गया है Q कूलम, यह Q कूलम आवेश यहाँ से 3 भाग में बटेगा। यहाँ से एक इधर एक बीच में, 3 भाग में बटेगा। ये जरूरी नहीं है कि तीनों भाग से एक समान आवेश जा सके। एक समान आवेश जा सकता है अगर इस तीनों की धारिता एक समान हो, इस तीनों संधारित्र की धारिता एक समान हो। अगर इसकी धारिता अलग अलग है तो इस प्रत्येक से आवेश का जो प्रवाह होगा या प्रत्येक जो आवेश संचय करेगा वो अलग अलग संचय करेगा। देखते हैं कैसे करता है। देखिए आप यहाँ इससे मान लेते हैं, यहाँ तक Q है, इधर गया आपका Q1 आवेश, इधर गया आपका Q2 आवेश और इधर गया आपका Q3 आवेश। चूंकि धनात्मक है तो ये प्लेट आपका धनात्मक होगा, फिर ये भी प्लेट आपका धनात्मक होगा, फिर ये भी प्लेट आपका धनात्मक होगा। अब ध्यान से देखें, जितने भी धनात्मक प्लेट हैं वो सभी एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। फिर इसके कारण इंडक्शन मेथड से प्रेरण विधि से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा।
और ऋणात्मक जो प्लेट है वो किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो इसके पास आवेश Q1 है, तो यहाँ से भी चार्ज Q1 ही जाएगा, यहाँ से भी चार्ज, यहाँ से Q2 जाएगा और यहाँ से Q3 जाएगा। फिर ये तीनों मिलकर फाइनली कितना हो जाएगा Q। तो हमने पहले से आपको बताया था किरचॉफ से फर्स्ट रूल के अनुसार हम जानते हैं कि किसी संधि पर कुल आवेश का योग शून्य के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ से कि यही आवेश यहाँ से 3 भाग में बटा है, फिर ये जाकर यहाँ तीनों मिल रहा है, तो जितना पहले था मिलने के बाद उतना ही हो जाएगा। यानी कितना था मिलने से पहले Q कूलम था, तो मिलने के बाद भी कितना है Q कूलम ही है। तो यहाँ हम लोग आवेश का जो हमने वितरण किया है वो एकदम एक समान एकदम सही ढंग से कराया गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब जरा सोचते हैं कि ये दो बिंदु के बीच इससे आवेश Q1 जा रहा है, इससे आवेश Q2 जा रहा है, इससे आवेश Q3 है। सोचने वाली बात क्या है, अगर हमसे तीनों संधारित्र की विभवांतर पूछी जाए कि इसकी विभवांतर बताइए, इसकी विभवांतर बताइए और इसकी विभवांतर बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यही कि तीनों का विभवांतर एक ही होगा। कारण ये कि देखिए कि इस संधारित्र, ये संधारित्र A और B के बीच भी जुड़ा हुआ है, और ये भी संधारित्र A और B के बीच भी जुड़ा हुआ है, और ये भी संधारित्र A और B के बीच ही जुड़ा हुआ है। मतलब जब भी हम A और B पर वोल्टमीटर जोड़ेंगे या लगाएंगे तो इसके लिए विभवांतर उतना ही देगा जितना इसके लिए देगा और जितना इसके लिए देगा। इसलिए क्योंकि दोनों सबके लिए पॉइंट यहाँ फिक्स है, इसीलिए विभवांतर का मान भी फिक्स होगा, अपरिवर्तित होगा। क्लियर? जब आप पॉइंट को यहाँ चेंज करते तब उस विभवांतर का मान बदल सकता था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि हम क्या करेंगे सर कि हम यहाँ विभवांतर नहीं लगाएंगे, अगर हमको इसका निकालना है तो इस दोनों के बीच का यहाँ बिंदु ले लेंगे और यहाँ विभवांतर हम कुछ इस तरह से वोल्टमीटर लगाएंगे। इसके लिए ज्ञात करना होगा तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ हमने वोल्टमीटर लगाएंगे। तो उसी तरह से इस दोनों इसका विभवांतर निकालना होगा तो इसके बीच हम वोल्टमीटर लगाएंगे। तो आप कहीं भी लगाओ, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, हर एक केस में आपका सेम आएगा। आप यहाँ प्रयोग करके देख सकते हो। इस वजह से कारण ये है कि फाइनली तो ये तीनों पॉइंट जाकर यहीं पे मिल रहा है, ये भी तीनों पॉइंट जाकर यहीं पे मिल रहा है। ये तीनों पॉइंट जो है आगे आप एक्सटेंड कीजिएगा कहीं भी मिल रहा है, फिर आगे इसको एक्सटेंड कीजिएगा कहीं भी मिल रहा है। तो फाइनली आप यहाँ देख रहे हो क्या कि ये तीनों संधारित्र 2 पॉइंट 2 निश्चित बिंदु के बीच ही संयोजित है, इसलिए इसके विभवांतर की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम आगे इसको लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी आती है और इसका यूज कैसे होता है। अब हम क्या किए कि इसे स्पष्ट ये हो गया, फर्स्ट लॉ से हम ये सीखे, फर्स्ट लॉ से किरचॉफ के फर्स्ट नियम से सीखे कि जो Q का मान होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन हमारा A मान लीजिए। अब हमने क्या किया कि A और B के बीच जो 3 संधारित्र था, इस तीनों संधारित्रों को हटाया और हटाने के बाद जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A है और एक पॉइंट आपका ये B है, इसके बीच जितना संधारित्र था हमने सब संधारित्रों को हटाया और इसके बीच सिर्फ एक संधारित्र जोड़ा जिसकी संधारित्र की धारिता Cp हमने लिखा। इस Cp का नाम क्या है? ये Cp है आपका Cp। Cp का मतलब होता है समतुल्य संधारित्र की धारिता, समतुल्य संधारित्र की धारिता, समतुल्य संधारित्र की धारिता। मतलब इस तीनों को हटाकर हमने इसके बदले में इतना हमने जोड़ दिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए बैटरी हमने यहाँ कितना जोड़ा था, V वोल्ट का बैटरी। बैटरी का विभवांतर भी उतना ही है। यहाँ आवेश कितना फ्लो करेगा, Q। अगर ध्यान से देखो अगर Q का वैल्यू आप यहाँ निकालते हो तो इसके अनुसार आपका Q का मान कितना हो जाएगा, तो Q बराबर होता है CV, तो Cp इंटू V, तो Cp इंटू V। उसी तरह अगर देखिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ Q1 है तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। इसका विभवांतर कितना V1 मान लेते हैं, C1 इंटू V1, यानी कि C1 संधारित्र की धारिता को हमने V1 माना। उसी प्रकार Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2, Q3 इक्वल टू
C3 इंटू V3। एक बात यहाँ देखिए, तीनों संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही संयोजित है, इसलिए तीनों का विभवांतर एक समान होगा। आप ऐसा लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे क्या कि V1 बराबर V2 बराबर V3, इसको हमने मान लिया क्या V। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, कारण तो आपको हमने बताया था, क्योंकि तीनों संधारित्र किसी दो निश्चित बिंदु के बीच ही संयोजित है, इसलिए उसका विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। तो जहां जहां आपको देखिए V1 V2 V3 दिख रहा है, उस सब के जगह पर हम क्या रख देंगे V। देखिए तो क्या बन जाएगा C1 V, C2 V, फिर C3 V। अब इक्वेशन फर्स्ट ए का, इक्वेशन ए को आप ध्यान से देखें तो क्या था, Q ऐसे लिखे थे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की जगह पर हमने क्या पुट करेंगे, हम CPV, Q1 की जगह पर C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। इसमें से V कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा आपका CP इंटू V। V कैंसिल आउट, इसलिए CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 3 कैपेसिटर था तो हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया। अगर 4 होता तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 करते। C5 होता तो कंटिन्यू उसको ऐड कर देते। अगर n तक रहता तो n तक कनेक्ट करते, n तक ऐड करते। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो Cp क्या है, समतुल्य संधारित्र की धारिता है समांतर क्रम का। C1 C2 C3 क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता है। क्लियर? इसे आप राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें कुछ यहाँ स्पेशल केसेस हैं। देखिए स्पेशल केस क्या है, इससे पहला एग्जाम्पल से पहले आप यहाँ समझे। स्पेशल केस हमने यहाँ क्या किया कि इस तरह से हमने कनेक्ट किया संधारित्र को। इसका है, इसका संधारित्र का मान है देखिए कितना, तो 3 फराड, इसका भी 3 फराड, इसका 3 फराड, इसका 4 फराड, इसका 4 फराड, इसका 4 फराड। एक पॉइंट यहाँ बी है और एक पॉइंट यहाँ ए है। अब ध्यान से आप देखो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी का बीच का समतुल्य संधारित्र का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन यही है कि ए और बी के बीच का समतुल्य संधारित्र का मान ज्ञात करें, यानी कि CAB का मान ज्ञात करें। इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए तो क्या पाएंगे कि ये जो ऊपर वाला आपका संधारित्र तीनों दिख रहा है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। फिर नीचे वाला जो तीनों दिख रहा है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हमको जो दिख रहा है, जो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, उसको हम पहले कल सोल्व करेंगे। यानी कि 3 फराड 3 फराड 3 फराड श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे कि इस सर्किट में 3 फराड धारिता वाला संधारित्र, धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। देखिए जब ये श्रेणी क्रम में है तो इस केस के लिए बताइए, इस पॉइंट और इस पॉइंट, अब 2 पॉइंट मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो अपने मान से। जैसे मान लीजिए कि x मान लीजिए, इसको आपने y मान लिया, तो आप उसके लिए x और y के बीच का सिर्फ एक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो। यानी कि x और y के बीच 3 संधारित्र है, तीनों को हटाकर सिर्फ इसके सामने हम क्या करेंगे, सिर्फ एक संधारित्र
कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए मतलब ये पॉइंट मेरा ए था, इसके ऊपर सिर्फ एक रहेगा, और फिर ये पॉइंट बी था, इसके नीचे भी सिर्फ एक रहेगा। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, सी एक्स वाई, और यहाँ भी आप 2 पॉइंट मान लीजिए पी क्यू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, सी पी क्यू। तो आपको सी एक्स वाई भी निकालना है, सी पी क्यू भी निकालना है। जब इसके बदले आप ये लिख दिए, फिर इसके बदले आप ये लिख दिए, तो अब ये दोनों किस में हो जाएगा, आपका समांतर क्रम में हो जाएगा। देखिए ये इसका पहला प्लेट और इसका पहला प्लेट दोनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो रहा है, ये पर। फिर इसका दूसरा प्लेट, इसका दूसरा प्लेट दोनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो रहा है, बी पर। तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे, परंतु ये ऊपर वाला तीनों आपका श्रेणी क्रम में होगा, फिर ये नीचे वाला आपका श्रेणी क्रम में होगा। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आप सी एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब ये श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए हमने सीखा था क्या कि 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, याद होगा। इसका यूज करके हम यहाँ cs का मान निकालेंगे। नहीं तो आपके पास एक और तरीका है। देखिए तीनों की धारिता एक समान है और संख्या कितनी है, 1 2 3, यहाँ सी एक्स वाई की मान कितनी हो जाएगी, 3/3 फराड। सी बाई एन याद है, बताए थे हम, सी एस इक्वल टू सी बाई एन, उसी के यूज कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 फराड। क्लियर। उसी प्रकार सेम सिमिलरली आप क्या करो, इसी प्रकार सीपी क्यू का मान निकालो। तो सीपी क्यू देखिए पी और क्यू के बीच कितना है, तो 3, तो एन का मान 3 हो जाएगा, और प्रत्येक की धारिता कितनी है, 4/3 फराड। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये 4/3 आया, ये 1 आया। अब देखिए इसके जगह पर हमने लिखा कितना, 1 फराड, और इसके जगह पर लिखा 4/3 फराड। और ये 1 फराड और 4/3 फराड ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। फिर यहाँ लिखेंगे कि 1 फराड तथा 4/3 फराड समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे, लिखेंगे Cp इक्वल टू, या Cp की जगह पर CAB, यानी कि A और B के बीच से निकालना है तो इसको Cp भी लिख सकते हैं और CAB भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 4/3 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपको बताइए, 7/3। कितनी आ गई, 7/3, ये 7/3। तो आप देखें यहाँ, तो आप क्या पा रहे हैं कि आपको इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस अगर आपको देगा, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हम कौन सा क्रम को पहले करें। तो जो अगर मिक्स क्रम है उसमें आपको पहले अगर श्रेणी क्रम दिख रहा है या समांतर क्रम पहले दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले उसे आप सोल्व करें, उसके बाद उसे आगे कंटिन्यू करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले आप नोट करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका स्पेशल केस क्या था, इसका स्पेशल केस में हम यही बताने वाले थे कि दो संधारित्र है। अब देखो जैसे मान लो कि ये है 3 फराड, ये भी आपका 3 फराड, और ए और बी है। तो अगर आपसे हम बोलें कि ए और बी के बीच का बताइए कितना होगा समतुल्य संधारित्र की धारिता, तो आप कहोगे सर ये दोनों तो समांतर क्रम में है, तो डायरेक्ट जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 फराड। तो अब देखिए 6 आया, ये 6 फराड क्या है, ये 6 फराड समतुल्य संधारित्र की धारिता है, जो 3 से भी बड़ा है, इस 3 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो संधारित्र समांतर क्रम में होगा और उसका जो समतुल्य संधारित्र निकलेगा, तो समतुल्य संधारित्र हमेशा प्रत्येक संधारित्र की धारिता से बड़ा होता है। यही पॉइंट हम दिखाने वाले थे। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि Cp ग्रेटर देन C1, Cp ग्रेटर देन C2, Cp ग्रेटर देन C3, ऐसा हमेशा होगा, ऑलवेज। तो लिखेंगे हम समांतर क्रम के संधारित्र
समतुल्य संधारित्र की धारिता हमेशा प्रत्येक संधारित्र की धारिता से बड़ा होता है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस। एंड सेकंड देखिए, सेकंड क्या है इसका, संधारित्रों की संख्या, जितनी बातें हम सीख रहे हैं वो सब समांतर क्रम के लिए है। संधारित्रों की संख्या अगर हमको दे दे कि n है, अब प्रत्येक संधारित्र की धारिता इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये डेट और इन्फिनिटी तक है ना, इस तरह से, और ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सबका सी 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 इस तरह से n तक है ना, n तक है, n तक इसको जुड़ा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, बताइए कि ए और बी के बीच समतुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, आप क्या लिखोगे, Cp = C1 + C2 + C3 + C4 + डॉट 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 प्लस Cn, यहाँ तक लिखोगे। फिर देखो सब इक्वल है, लिखोगे आप C + C + C + C प्लस कहाँ तक लिखोगे, डॉट डॉट n बार लिखोगे, n बार लिखोगे, सोल्व करोगे क्या आएगा, NC आएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, Cp = NC। दिस इज योर सेकेंड स्पेशल केस। इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपके सामने जुड़ा हुआ सर्किट आ जाए, यहाँ एक पॉइंट आपका B मिल जाए और यहाँ पॉइंट आपका A मिल जाए, और कहे कि A और B के बीच का समतुल्य संधारित्र ज्ञात करें, और प्रत्येक जो है C प्रत्येक की संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। तो बताइए CAB का मान कितना होगा। तो आप यही देखोगे कि चारों तो आपको समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो प्रत्येक का संधारित्र की धारिता कितनी है, तो C है, सबसे बढ़िया C बाटे। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, C/4 आंसर हो गया। इस तरह से आप ऐसे सोल्व करोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और देखिए और भी पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। देखिए वो क्या पॉइंट्स हैं, ये सेकंड पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट देखिए हमने क्या किया कि इस तरह से एक सर्किट बनाया, और इस सर्किट से हमने 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ा, ये 3 फराड का है, ये भी आपका 3 फराड का है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछा क्या, पहले क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस पहला ये है क्या कि इस पॉइंट को आप कुछ नहीं कर दो, जैसे कि A हो गया आपका और B हो गया। देखिए क्वेश्चन कहा कि A तथा B के बीच का समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज यहाँ यह है कि प्रत्येक संधारित्र की विभवांतर ज्ञात करें। प्रत्येक संधारित्र की विभवांतर ज्ञात करें। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित या संचय आवेश ज्ञात करें। नहीं, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसे आप लिखें और बनाने का प्रयास करें। देखिए इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कि आपको A और B के बीच का समतुल्य संधारित्र चाहिए, और ध्यान से देखो सबसे पहला काम यही करना है कि जिसके बीच आपको समतुल्य संधारित्र की धारिता चाहिए, उस दोनों पॉइंट के बीच हमको बैटरी जोड़ना है। तो बैटरी तो यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं।
चार्ज कितनी जाएगी यहाँ से Q कूलम, यहाँ तक कितनी जाएगी Q, यहाँ गया देखा दो रास्ता, कुछ इधर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, तो इधर इस रास्ते से गया कितना चार्ज तो Q1, इस रास्ते से कितना गया Q2, यहाँ भी Q1, यहाँ से Q2, फिर दोनों में कितना हो जाएगा Q। मतलब हम ध्यान दें इससे आवेश Q1 गया, इससे आवेश Q2 गया, दोनों मिला कितना हो गया Q। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो फिलहाल में दोनों से अलग अलग आवेश हमको दिख रहा है प्रवाहित होते हुए, और दोनों का संधारित्र क्या है आपका सेम है, तो इसके बीच का समतुल्य संधारित्र ए और बी के बीच का समतुल्य संधारित्र हमको निकालना है, और ये पता चल रहा है क्या कि 3 फराड आपका समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे कि 3 फराड एवं 3 फराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो इसकी समतुल्य क्या नाम है, दोनों का ऐड करेंगे समांतर में, जोड़ देते हैं डायरेक्ट, ये 3 + 3 कितनी हो जाएगी 6 फराड। ओके, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, तो टोटल चार्ज का फ्लो कितना होगा तो Q बराबर सीधी C की वैल्यू 6 × 6 यानी कि 36 कूलम। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो टोटल आवेश यहाँ से प्रवाहित हो रहा होगा वो 36 कूलम का होगा। क्लियर, 36 कूलम का होगा। अब आपको क्या करना है ना कि इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उसका आप क्या निकालिए, ये समतुल्य संधारित्र निकालिए, 6 फराड आ गया। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक का विभवांतर निकालिए। देखिए प्रत्येक का विभवांतर निकालने का मतलब ये हुआ कि इस आवेश निकालना पड़ेगा, या आप यूं कह सकते हो क्या कि अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तो है ही, समांतर क्रम में तो इसका विभवांतर x होगा, तीसरा विभवांतर x होगा, इसका x होगा तो इसका भी क्या होगा x होगा, और यही x किसके बराबर होगा 6 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब कहने का इसका भी विभव 6 वोल्ट होगा, इसका भी विभव 6 वोल्ट होगा। लॉजिकली आंसर इतना ही आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर प्रत्येक का विभवांतर बोलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। ठीक, अब बनाकर कैलकुलेट करके हमको 6 वोल्ट लाना है। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हम Q1 और Q2 के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 और Q2 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि लूप रूल का यूज कर रहे हैं। चलिए तो लूप रूल का हम यूज करते हैं, जो अंदर वाला ये जो लूप आपको दिख रहा है ये लूप, इस लूप का हम यूज करते हैं। तो हम लूप रूल का यूज करेंगे, लूप के नियम, लूप के नियम से ऐसा करो कि सबसे पहले आप बाहर वाला आ जाओ, मतलब इस तरह से ये वाला टर्म ये दिख रहा है इस तरह से आवेश द्वारा है ना, इस लूप का यूज करो बाहर वाला ऊपर से। तो क्या लिखोगे आप यहाँ Q1/3 - 6 = 0। Q1/3 तो Q1/3 फिर आगे आ रहे हैं, कोई संधारित्र नहीं है इसलिए यहाँ देखो तो माइनस साइन दिख रहा है, तो -6 बराबर 0। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 6 इधर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 36 18 यानी कि 18 कूलम आ जाएगा। तो Q1 18 कूलम होगा, और ये पूरा 36 है, ये कितना हो जाएगा 18 कूलम हो जाएगा। इस प्रकार से Q2 का मान भी आपका 18 कूलम हो जाएगा। तो Q1 और Q2 दोनों निकल गया, इसलिए विभवांतर निकालते हैं। तो V1 का मान कितना हो जाएगा Q1/C1, Q1 का मान देखिए 18/3 कटेगा 6 वोल्ट। हम लोग पहले से ही लॉजिकली बना चुके थे कि इसका आंसर 6 वोल्ट ही आएगा। फिर देखो आप अगर V2 निकालना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा Q2/C2, तो Q2 की वैल्यू कितनी है 18 और C2 की वैल्यू कितनी है 3, कटेगा फिर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, यानी कि इसका भी 6 वोल्ट और इसका भी 6 वोल्ट। तो हमने एक पॉइंट यहाँ सीखा, क्या पॉइंट सीखा कि अगर 2 संधारित्र या 3 संधारित्र, जितना भी संधारित्र वो सभी समांतर क्रम में हो और सबकी धारिता बराबर हो, तो उनसे प्रवाहित होने वाला या उनके द्वारा संचय किया गया आवेश भी बराबर होगा। क्लियर, इसे आप पॉइंट के रूप में लिख लेंगे। आइए देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोनों से मिक्स करके।
मिक्स करने का मतलब हुआ कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को मिलाकर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो क्वेश्चन है देखिए कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। ठीक, समतुल्य संधारित्र की धारिता से पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और इसे आप बनाने का प्रयास करें, सोल्व करने का। पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ए है। तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, इसका भी है 3 माइक्रोफैराड, ये भी है आपका 3 माइक्रोफैराड। नीचे है आपका 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, अभी 6 माइक्रोफैराड। यहाँ है आपका 12 माइक्रोफैराड, ये भी है 12 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। इस तरह से इसकी वैल्यू दी है। तो ए और बी के बीच का समतुल्य संधारित्र की धारिता क्या हो, इसे आप सोल्व करें और आंसर को बताएं कितनी आंसर आएगी आपकी। ऑप्शन आपका है यहाँ 5 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी है 7 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी है 6 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी है 8 माइक्रोफैराड। ये आपका ऑप्शन है, इसे सोल्व कर बताएं आंसर क्या है। ठीक है, देखिए अब इसे सोल्व कैसे करते हैं। हल, आप ध्यान से देखो कि इस परिपथ में कि ऊपर वाला जो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में दिख रहा है, फिर ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है, फिर ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। कैसे पहचाने? हमने इस तरह से पहचाना कि इससे जितना आवेश या यह जितना आवेश संचय करेगा उतना ही आवेश भी संचय करेगा, और भी उतना ही आवेश भी संचय करेगा, क्योंकि ये लगातार जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार ये भी तीनों एक दूसरे से लगातार जुड़ा हुआ है, ये भी तीनों दूसरे से लगातार जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब देखो आप श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए हम CS की वैल्यू कितनी निकाले? तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा 3/3 = 1। तो आप ज्यादा कैसे भी कर सकते थे। CS = हो जाता 1 माइक्रोफैराड। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये जो संधारित्र है ये वाला, इस तीनों को हटाकर इसके जगह पर हम 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ऐसे सोल्व करके इतना आ गया। एक और तरीका था कि इसको गिनिए 1 2 3 था, अब प्रत्येक का कितना है 3, तो 3/3 कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिख सकते थे। उसी प्रकार कि 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए अब यहाँ CS का मान समांतर क्रम में नहीं, सॉरी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो CS क्या हो जाएगा? तो 12 माइक्रोफैराड, अब n की जगह पे कितना लिखेंगे 3, हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म दिख रहा है, मिडिल पार्ट वाला इसका जो दिख रहा है ये वाला, इसको हटाकर आप इसके जगह पर 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ सकते हैं।
इसी प्रकार आप देखिए 6 माइक्रोफराड वाले संधारित्र भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए भी अगर आप सीएस निकालिएगा तो गिनिए कितना है 1 2 3 नीचे बाई 3 और प्रत्येक की धारिता कितनी है 6 माइक्रोफराड। 6 माइक्रोफराड कैंसिल आउट होगा 2 माइक्रोफराड। अब क्या कीजिए कि इस तीनों के बदले आप इसके जगह पर 2 माइक्रोफराड की संधारित्र को लिख सकते हैं। मतलब एक नया परिपथ के रूप में यहाँ बना सकते हैं। किस तरह कि एक पॉइंट ये ए हो गया और ऊपर हमने जोड़ा कितना 1 का, फिर मिडिल पार्ट में, फिर सबसे नीचे इस तरह से हमने कनेक्ट किया। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये 1 माइक्रोफराड का है, फिर ये आपका 4 माइक्रोफराड का है, फिर ये आपका 2 माइक्रोफराड का है। तो ध्यान से देखिए कि 1 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड ये तीनों समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड समांतर क्रम में है, इसलिए CAB इक्वल टू या CP इक्वल टू सबको डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 1 + 4 5 5 + 2 7, तो 7 माइक्रोफराड इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन था 7 आपका? बी नंबर, तो बी नंबर आपका आंसर। ठीक, तो इस टाइप का आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए इसके रिलेटेड। इस पॉइंट को ध्यान दिया गया, नेमिंग किया गया ए, इस पॉइंट का नेमिंग किया गया बी। यहाँ लिखा गया आपका 4 माइक्रोफराड, कहाँ है? यहाँ है 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड, और ये वाला जो है आपका 1 माइक्रोफराड या 3 माइक्रोफराड ऐसे मान सकते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच का समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो हमने आपको क्या बताया था कि जिन 2 पॉइंटों के बीच आपको संधारित्र निकालना है, उस दोनों के बीच सबसे पहला बैटरी जोड़िए। बैटरी इसलिए जोड़ते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन कौन संधारित्र समांतर क्रम में है और कौन कौन संधारित्र पैरेलल में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो अगर आप बिना बैटरी जोड़े ही सोच सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम जोड़ के देखते हैं। चलिए, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, आवेश का प्रवाह कीजिए। इससे आवेश मान लीजिए क्यू गया, यहाँ जंक्शन है, संधि हुआ, यहाँ आवेश 2 भाग में बढ़ेगा। इधर आवेश जाएगा मान लीजिए Q1, इधर आवेश आएगा मान लीजिए Q2। इससे Q1 तो इससे भी Q1, घूम के इससे भी Q1 आएगा और इससे भी Q1 आएगा। फिर दोनों मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। यहाँ से Q2 आ रहा है, ये Q1 आ रहा है, दोनों मिलकर यहाँ Q हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप कि Q1 आवेश इससे भी प्रवाहित हो रहा है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चारों संधारित्र है, ये चारों संधारित्र आपका श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे कि 4 माइक्रोफराड वाले 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इस केस के लिए बताइए CS का मान कितना होगा? देखिए, तो यहां से देखिए आप ध्यान से इसको, ये जो आपको हम बनाए हैं इस तरह से, इसके बीच में जितना आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि प्रत्येक का संधारित्र कितनी है? 4 माइक्रोफराड, और संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4 बाई 4 करेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफराड। मतलब कहने का कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये ऊपर में जितना सबको हटाकर इसकी जगह पर हम कितना की धारिता लगाएंगे? 1 का। तो परिपथ कैसा दिखेगा आप देखो ध्यान से। ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ एक संधारित्र था, यहाँ एक संधारित्र था, ये पॉइंट बी है। यहाँ है 3 माइक्रोफराड का, ये है 4 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, और इसके ऊपर जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, यहाँ कनेक्ट करेंगे 1 माइक्रोफराड। क्लियर? सिंपल में अब ये दिखेगा। अभी भी आप ध्यान से देखो कि
संगारित तरह से कुछ और आगे से जा रहा होगा, इससे कुछ और जाएगा क्योंकि यहाँ जंक्शन है, जंक्शन से आवेश दो भाग में बढ़ता है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों आपका समांतर क्रम में है। फिर यहाँ हम लिखेंगे क्या कि 1 माइक्रोफराड तथा 3 माइक्रोफराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट इसका Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 बोले तो 4 यानी कि 4 माइक्रोफराड। तो अब इसका मीनिंग ये निकला कि इस दोनों को हटाकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच सिर्फ एक संधारित्र हम जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू होगी 4 माइक्रोफराड। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ कैसे हम, यहाँ आपका था 4 माइक्रोफराड, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट ए है जो यहाँ 4 माइक्रोफराड है, यहाँ भी था 4 माइक्रोफराड, इस पॉइंट को हमने बी माना था, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइक्रोफराड। और फिर इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इस सर्किट को ध्यान से देखें, जितना चार्ज इससे ये संचय करेगा उतना ही चार्ज ये भी संचय करेगा, उतना ही चार्ज ये भी संचय करेगा, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में। फिर यहाँ लिखेंगे कि 4 माइक्रोफराड के ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस केस के लिए CS का मान कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। इसका आंसर, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सर्किट के लिए हम ऐसा क्वेश्चंस करते हैं। 3 माइक्रोफराड का ये है 4 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड और इसके ऊपर जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ कनेक्ट करेंगे 1 माइक्रोफराड। क्लियर, सिंपल में अब ये दिखेगा। अभी भी आप ध्यान से देखो कि इससे संधारित्र तरह से कुछ और आगे से जा रहा होगा, इससे कुछ और जाएगा क्योंकि यहाँ जंक्शन है, जंक्शन से आवेश दो भाग में बढ़ता है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों आपका समांतर क्रम में है। फिर यहाँ हम लिखेंगे क्या कि 1 माइक्रोफराड तथा 3 माइक्रोफराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट इसका Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 बोले तो 4 यानी कि 4 माइक्रोफराड। तो अब इसका मीनिंग ये निकला कि इस दोनों को हटाकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच सिर्फ एक संधारित्र हम जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू होगी 4 माइक्रोफराड। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ कैसे हम, यहाँ आपका था 4 माइक्रोफराड, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट ए है जो यहाँ 4 माइक्रोफराड है, यहाँ भी था 4 माइक्रोफराड, इस पॉइंट को हमने बी माना था, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइक्रोफराड। और फिर इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इस सर्किट को ध्यान से देखें, जितना चार्ज इससे ये संचय करेगा उतना ही चार्ज ये भी संचय करेगा, उतना ही चार्ज ये भी संचय करेगा, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में। फिर यहाँ लिखेंगे कि 4 माइक्रोफराड के ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस केस के लिए CS का मान कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। इसका आंसर, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सर्किट के लिए हम ऐसा क्वेश्चंस करते हैं, नोट करें इसे। देखिए एक और क्वेश्चन था इसका कुछ इस तरह से, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये सी 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 ये सी और ये सी। इसमें है क्या कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता सी गिवन है। तो कह रहा है क्या कि ए और बी के बीच का संधारित्र आप ज्ञात करें। इसमें आप करंट का फ्लो कराइए। तो बैटरी यहाँ जोड़ो, आप सबसे पहले देखो बैटरी यहाँ जोड़ो, निगेटिव पॉजिटिव, बैटरी है ना कनेक्ट किया कितना Q, यहाँ भी आवेश कितना जाएगा Q, यहाँ जंक्शन है तो यहाँ से ये दो रास्ता में बटेगा, एक आवेश इधर जाएगा Q1, एक रास्ता इधर आएगा Q2, फिर इधर से आ गया आपका Q1, इससे भी आएगा आपका Q1 और दोनों मिलकर यहाँ हो जाएगा आपका Q। तो ध्यान से अगर देखें तो ये C और ये C, ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं CS बराबर C/3।
जब हम C/3 लिखेंगे तो ये सर्किट कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरह से हमको ये सर्किट दिखने वाला है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इस तीनों को हटाकर हमने यहाँ कनेक्ट किया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई C/3। यहाँ कितनी है C, ये भी C, ये भी C। फिर यहाँ जंक्शन था, तो इससे कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा, इससे भी कुछ चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, तो दोनों से अलग अलग ही होगा क्योंकि संधारित्र की धारिता अलग अलग है। तो फिर ये दोनों आपका किस में हो जाएगा, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। ये आपका समांतर क्रम में होगा। यहाँ Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे C प्लस C/3, तो ऐड करेंगे कितने हो जाएगा 4C/3। तो अब इस दोनों को हटाकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम एक धारिता जोड़ेंगे, संधारित्र जोड़ेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 4C/3। तो आप देखेंगे ये सर्किट कैसा बनने वाला है। ये सर्किट आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ये होगा 4C/3, ये होगा आपका C, ये होगा C। अब ये तीनों संधारित्र आपका श्रेणी क्रम में होगा, तो फिर लिखेंगे, जब ये पूरा देखें ध्यान से, ये आपका जो हो जाएगा, ये होगा आपका श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में होगा तो हम लिखेंगे क्या, CS 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसा हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि तीनों संधारित्र की धारिता एक समान नहीं है। अगर एक समान रहती तो हम C/N वाला फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ अलग अलग है, इसलिए हम इस तरह से यूज करेंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो 1/C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू 4C/3, C3 की वैल्यू C। सॉल्व करते हैं, 1/C 3 चल जाएगा ऊपर, 3/4C मुझे 1/C, एलसीएम लेंगे 4C, तो 4 + 3 + 4 बोले तो 11/4C। मतलब यहाँ आपका आ जाएगा CS = 4/11C। तो इस सर्किट का समतुल्य संधारित्र की धारिता 4/11 × C आया, या 4C/11। तो इस तरह का हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसके आगे हम लोग सीखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी में भी इसके बारे में पढ़ना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी यहाँ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। और फिर वान ले ग्राफ जनरेटर, उसको सीखेंगे। देन आप टेस्ट चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उस एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर भी सीखेंगे, है ना। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।